वाइज नहीं है कि हाँ इतना मार्क का आता है, 4 मार्क का डेरिवेशन आता है। मार्क वाइज जाएंगे तो इसका वैल्यू नहीं है बच्चों, मार्क वाइज इसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्क में नहीं आता है इतना मार्क का है डिराइव कर दीजिए, नहीं ऐसा नहीं। डेरिवेशन मार्क वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको डेरिवेशन पता होगा बच्चों तो आपको ऐसा फॉर्मूला भूलेंगे नहीं तो लिखने में टाइम नहीं लगता है, खाली फॉर्मूला लिख देंगे 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक भी चीज़ पता नहीं होगा कि कौन सा कहाँ पे आया। चलिए, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि हम एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिए बच्चों। यूनिट रेडियस मीन्स जो रेडियस है उसका 1 होगा, ठीक है ना। 1 मीन्स 1 यूनिट ऑफ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फुट, जो लेना आपको लीजिए। लेकिन अगर हम उसे कोऑर्डिनेट्स में देख लें बच्चों, तो कोऑर्डिनेट्स में देखें तो ये जैसे मैं आपको पॉइंट बता रहा था, ये पॉइंट हो गया बच्चों कितना आपका 10। सिमिलरली ये पॉइंट कितना होगा बच्चों, कोई बताए मुझको ये पॉइंट कितना होगा, तो रेड में भी डॉट किया हूं, ये पॉइंट कितना होगा, कौन सा सर? ये पॉइंट जो कौन रेड सा? में, ये जो पॉइंट रेड में कर रहा हूँ, सर 0 1 0 1, बढ़िया। ये पॉइंट है -1 0, और ये पॉइंट अगर मैं करूँ तो ये पॉइंट कितना होगा बच्चों, 0 -1। 0 -1। तो ध्यान देने वाला बात ये है बच्चों कि x एक्सिस आपको देता है cos का, x का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको cos का वैल्यू देता है, जो y कोऑर्डिनेट है वो आपको sin का वैल्यू देता है। ये 0 डिग्री बच्चों, ध्यान से देखिए, cos 0 डिग्री कितना होता है आपका 1 होता है, और sin 0 डिग्री आपका 0 होता है कि नहीं, हाँ या ना, चेक कर लीजिए, सही बोल रहा हूँ। यस सर। दूसरा अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, तो cos 90 डिग्री कितना होता है बच्चों 0, और sin 90 0 कितना होता है 1। 1 उस तरह कोई पूछेगा आपसे कि भाई cos 180 क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, cos 180 क्या है, cos 180 का वैल्यू कितना होगा बच्चों -1। ये रहा x कोऑर्डिनेट आपको देगा cos का वैल्यू, y कोऑर्डिनेट देगा sin का वैल्यू, ठीक है ना। तो x में आपका -1 है, मीन्स cos 180 आपका -1 और sin 180 है 0। सिमिलरली यहाँ पे बात करूँ मैं तो cos 270 कितना हो जाएगा बच्चों, cos 270 का वैल्यू कितना 0 होगा 0 होगा, Zero. और sin 370 का वैल्यू कितना होगा -1 -1। -1। देख लीजिए आप, ये टेबल साइन में आ गया। ये जो सर्कल बना ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, सर्कल से आपको कैसे सारा वैल्यू मिल जाएगा। वाह, sin 60 का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ sin 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 सॉरी sin 360 बच्चों, सॉरी गलती से मैं 60 बोल दिया, sin 360 का वैल्यू कितना होगा सर 0 sin 360 यहाँ पे आ रहा है बच्चों, 360 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू था 1 0। y कोऑर्डिनेट आपको देता है sin का वैल्यू, तो y कोऑर्डिनेट में 0 था, तो 0 में आ गया, sin 360 हुआ 0। उस तरह cos 360 का बात करता तो आप बोलते 1। मेरे बात समझ रहे हैं, ये सर्कल याद रहेगा Yes, बच्चों, ये सर्कल याद रहेगा। तो बात देना Yes, समझने sir. वाला बात ये है बच्चों कि याद रखिए cos का जो वैल्यू, पहला जो x पे जो पॉइंट्स है वो देता है आपको cos का वैल्यू, और y पे जो पॉइंट्स है वो किसका वैल्यू देता है बच्चों sin, ठीक है। ये पूरा क्लियर, ये याद रहेगा ना। हेलो सर, बोलो देवा। ये सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस इसमें एप्लीकेबल होगा क्या? साइन कॉस मिल गया तो सारा मिल गया, साइन कॉस यस ही सर। सबका फाउंडेशन है। साइन कॉस मिल गया तो टेन मिल गया, साइन मिल गया तो कॉसेक मिल गया, कॉस मिल गया तो सेक मिल गया, टेन मिल गया तो कॉट मिल गया, दो वैल्यू मिला तो सारा यस वैल्यू मिल गया, है ना। साइन कॉस से तो यस सर। सारा डिराइव हुआ है। चलिए अब लिखते हैं फटाफट डेरिवेशन ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। लीजिए बच्चों, लिखे डेरिवेशन, पूरा अच्छे से समझिए, वाह डेरिवेशन समझिए अच्छा से, ताकि आपको कभी बाद में भूलना ना पड़े। चलिए ये हम कोऑर्डिनेट लेते हैं और इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई सर्कल पे ही सारा चीज़ बनने वाला है। थोड़ा बड़ा लेते हैं सर्कल। अब यहाँ पे बच्चों ये बनाइए, आप बनाइए, साथ में बनाइए, सर्कल लीजिए बनाइए, अब मैं जो जो पॉइंट्स बना रहा हूँ बनाते चलिए।
जितना बनाइए बच्चों, फिर मैं बता रहा हूँ। ये बना लीजिए। वही सर्कल लिए बच्चों ऑफ रेडियस 1 यूनिट। हाँ, रेडियस हमारा कांस्टेंट है, 1 यूनिट का ही लिया हूँ मैं। बनने के बाद बता दीजिएगा, ठीक है? हो गया सर। सर हो गया सर। चलिए हो गया सर। चलिए, आगे सबका बन गया। कहाँ गए बच्चे लोग? सब बहुत कम है। लिख लीजिए बच्चों, सबका रेडी हो गया ना? अब देखिए यस सर। थोड़ा ध्यान से समझिए, पूरा ध्यान से समझिए इसको, ठीक है ना? ये आपके दिमाग में अगर सेट हो गया तो आप सारा कर लेंगे आराम से, लेकिन इसको दिमाग में अच्छा से सेट कीजिए। चलिए, मैं एक यूनिट सर्कल लिया हूँ बच्चों, एक सर्कल लिया हूँ जिसका रेडियस 1 यूनिट है। एंगल ए लिया हूँ, ठीक है ना? सपोज ये सेंटर था ओ से आर्क लिया पी ए। अब P1 P2 जो आपका मर्जी दे दीजिए, वो आपका एंगल ए रिप्रेजेंट कर रहा है, PB एंगल बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? अब एंगल ए माइनस बी क्या बच्चों? एंगल ए आपको कम दिख रहा है बच्चों? एंगल ए छोटा है या बी? एंगल ए छोटा है, बी बड़ा है? ठीक बोला हूँ कि गलत बोला हूँ बच्चों? एंगल ए छोटा है, यस सर। दिख रहा है ना आपको? डायग्राम में दिख रहा है कि एंगल ए जो है वो छोटा एंगल है। मोस्ट वाली मान लीजिए 30 डिग्री है, सपोज 30 डिग्री। एंगल बी जो थोड़ा बड़ा है तो सपोज उसको 150 ले लेते हैं, हालांकि 150 नहीं, पर मैं ऐसे समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। एंगल ए को मैं 30 डिग्री एज्यूम कर लेता हूँ, सब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। एंगल ए को 30 डिग्री ले रहा हूँ, एंगल बी को मैं ले रहा हूँ कितना, 150 डिग्री। तो जब मैं ए माइनस बी क्या बच्चों, तो कितना आ गया? 30 डिग्री माइनस 150 डिग्री, मतलब क्या है? नेगेटिव 120 डिग्री, -1। ठीक है? मैं आपको देखिए, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था बच्चों, जब मैं स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट क्लास, उसी दिन बताया था पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। याद है आपको? किसी को थोड़ा बहुत याद है बच्चों? पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल मैं बताया था। पॉजिटिव यस सर। एंगल कैसा घूमता है? पॉजिटिव एंगल कैसा घूमता है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, बताया था। यस सर। हाँ, और हाँ सर, नेगेटिव एंगल कैसा घूमता है बच्चों? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है ना? Clockwise। अगर आपको याद होगा तो याद है बच्चों कुछ? हाँ। ये रहा, सर देखिए लिखवाया देखिए, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव एंगल जो क्लॉकवाइज घूम रहा था, ठीक है? तो ए माइनस बी मुझे नेगेटिव मिला, तो क्लॉकवाइज घुमा बच्चों, ठीक है? क्लॉकवाइज घूम के कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया। रुकिए, वापस आने से टाइम दे दो। चलिए, तो ए माइनस बी नीचे बना है, समझ में आया बच्चों? क्लियर कि ए माइनस बी का जो आर के नीचे क्यों है? मेरी बात समझ रहे बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, मेरा बोलने का मतलब है कि पी ए और पी बी के बीच में जितना एंगल है, वही एंगल पी ओ और पी वन के बीच में है या ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ क्या कि पी ए आर्क और पी बी के आर्क के बीच में जो एंगल है, वही आर्क के पी ओ और पी वन के बीच में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? थोड़ा देखिए तो बच्चों, पी और यस सर। पी और पीबी के बीच में कितना एंगल बन रहा है आपके हिसाब से? पी और पीबी के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री बन रहा वेरी है। गुड। 180 कहाँ से बनेगा? तेरे को कहाँ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है देवांश? पी और पीबी के बीच में कहाँ कितना एंगल बन रहा है? सर 90 150। 120 डिग्री बन रहा है बच्चों। कितना डिग्री बन रहा है? 120। अरे मैं बताया ना, पर एग्जांपल दिया था आपको। एंगल ए अगर 30 डिग्री माने, एंगल बी को 150 डिग्री माने, तो ये 30 डिग्री है, 150 डिग्री, तो इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 120 डिग्री नहीं बन रहा है? हाँ, बन गया। ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होगा क्या बच्चों? हाँ, यस सर। देखिए, यस सर। समझ रहे हैं कि नहीं कि खाली ऐसे यस बोल दे रहे हैं? पी ए पीवी के बीच का जो एंगल है, वो पी और पी वन के बीच का एंगल के साथ सेम है। अगर बच्चों एंगल सेम रहता है तो उसका आर्क का भी लेंथ क्या होता है? सेम होता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ बोलो, सर एक और बार थोड़ा समझा दीजिए ना। क्या नहीं समझे? बोलो, मैं समझा रहा हूँ, बोलो क्या नहीं समझे? तो स्टार्टिंग से सर वो बोले पी और पी बी हाँ, इक्वल्स टू पी और P1। ये नहीं समझे तुम? पी और पी भी इक्वल कैसा आ रहा है? यस सर। ठीक। एंगल ए को सपोज आप एंगल ए कुछ भी लीजिए, एंगल ए आपको मर्जी से लीजिए, थीटा।
और एंगल बी को आप कुछ ले रहे हैं, तो एंगल ए और बी का बीच का जो डिफरेंस है, एंगल ए और बी का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? वही एंगल तो नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ ना, ए माइनस बी। यहाँ पे मान लो मैं बनाया 30 हाँ डिग्री सर, आप समझे। और यहाँ पे बनाया मैं 150 डिग्री। एक बनाया 30 डिग्री, एक बनाया 150 डिग्री, तो इसके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। 120 को ही नेगेटिव एंगल में ले गया हूँ, यहाँ पे बना दिया 120 डिग्री। यही चीज तो क्या और क्या क्या हूँ, इस सबको एक सर्कल में डाल दूँ, ऐसे ही तो कुछ है। समझ में आ रहे बाकी बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। चलिए, ये अगर एंगल ए है बच्चों, तो पी ए पॉइंट जो होगा इसका, ये जो भी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको कैसे मिलेगा? कॉस ए साइन ए से मिलेगा, है या ना? कॉस ए साइन ए से मिलेगा। मैं बताया था एक्स कोऑर्डिनेट किससे दिया जाता है बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट किससे दिया जाता है? कॉस से। और वाई कोऑर्डिनेट दिया जाता है किससे? साइन से। जो एंगल है उसका उतना एंगल, ठीक है ना? जैसे 0 डिग्री था तो cos 0 sin 0 लिखा, 90 डिग्री था तो cos 90 sin 90 लिखा। उस तरह यहाँ पे कितना एंगल था? ए एंगल था, तो ए एंगल था तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? cos ए और sin है। ठीक है, बात क्लियर? ये बात क्लियर समझ में? जी सर। उस तरह पीबी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? पीबी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos cos b b sin b। कॉमा sin b। वेरी गुड, cos b sin b। बात क्लियर? ये तो भाई 0 p0 का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 1,0 है। ठीक लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ? po का कोऑर्डिनेट क्या है? po का कोऑर्डिनेट 10 आप जानते हैं। x एक्सिस पे हम और 1 और एक 1 यूनिट का हम सर्कल लिए हैं, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल लिए तो 10 ही होगा। उस तरह p1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों बताइए? तो p1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos ऑफ a माइनस b कॉमा साइन ऑफ a माइनस b होगा, हाँ या ना? p1 का कोऑर्डिनेट cos ऑफ a माइनस b और sin ऑफ a माइनस b होगा, हाँ या ना? सर कैसे हुआ? अरे जितना एंगल उतना लगाया है। p1 तक एंगल कितना था यार? मतलब एकदम गधे हो। p1 का कोऑर्डिनेट कितना था? p1 एंगल कितना बना रहा था? ओहो, a माइनस b। हाँ, तो cos a माइनस b sin a माइनस b। हाँ ठीक है सर। समझ रहे बात की नहीं? हाँ समझे। बाकी बच्चे हर्ष लेट कर दिए, देख लो एक बार थोड़ा। हर्ष एक बार ओवरलुक कर लो, देख लो। यस सर, देख लो। और किसको नहीं आया देखो। तो बच्चों इतना याद रखिए कि एंगल सेम बन रहा है, ठीक है ना? एंगल सेम बन रहा है मतलब क्या होगा कि आर्क का लेंथ सेम होगा। अब आर्क का लेंथ सेम होगा तो आर्क जो है वो इक्विवेलेंट होगा किसके साथ बच्चों? रेडियस डिस्टेंस के साथ, ठीक है ना? इक्विवेलेंट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेम होगा, लेकिन इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट होगा इन द सेंस क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक यूनिट सेंटीमीटर हम यूनिट सर्कल लिए हैं, तो उसका जो आर्क और इसका जो कॉर्ड का जो लेंथ आएगा वो ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। और वो भी नहीं समझे तो याद रख लीजिए, इक्वल कॉर्ड सबटेंस इक्वल एंगल सबटेंस इक्वल कॉर्ड, ये क्लास 9 में था या 10 में था मुझको याद नहीं, सर्कल चैप्टर में था। किसको याद है क्या बच्चों? हाँ क्या था? इक्वल एंगल सबटेंस इक्वल कॉर्ड था ना कुछ? हाँ ये 10 में ही था सर। 10 में ही था। 10। अरे यार क्या हो गया, हैंग हो गया। इक्वल एंगल सबटेंस इक्वल कॉर्ड, तो आपका जो इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल इक्वल कॉर्ड मतलब क्या हो गया बच्चों? देखिए इक्वल कॉर्ड अगर मैं बोलूं तो पी ए पी बी का जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा किसके साथ? पी ओ पी वन के साथ, डिस्टेंस के साथ इक्वल होगा। देख लीजिए सही है या नहीं है, देख लीजिए एक बार। क्या सही लिख रहा हूँ? पी ए पी बी का डिस्टेंस पी ओ पी वन के साथ इक्वल होगा। थोड़ा देख लीजिए सही लिख रहा हूँ? यस यस सर। बाकी बच्चे जो हताश निराश होकर बैठे, थोड़ा देखिए बच्चों, थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेट होइए। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ देखिए देखिए ठीक है ना? एक दो बच्चे बोल रहे थे सर मैथ नहीं समझ में आ रहा, छोड़ देंगे। मतलब ऐसे छोड़ते रहोगे तो सारा सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा फिजिक्स छोड़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री छोड़ना पड़ेगा। कितना छोड़ोगे?
चलिए ठीक है। अब बच्चों पी ए पी बी और पी ओ पी वन में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्लास 10 का डिस्टेंस फॉर्मूला याद है कि नहीं बताइए? डिस्टेंस कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट हाँ यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूला था क्या था अपना? रूट ओवर ऑफ Yes, sir, याद x2 है। माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ऐसा कुछ था, ठीक है ना? चलिए पीए पीबी में हम डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करते हैं बच्चों। पहले पीए पीबी में पुट कर देता हूँ। इसको मैं कोऑर्डिनेट को सपोज x1 y1 ले गया, इस कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले गया, इस कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले गया, ठीक है। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करते हैं हम। डिस्टेंस फॉर्मूला पीए पीबी के लिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का पुट किया, क्या हो गया भाई? आज तो इतना स्लो क्यों चल रहा है? x2 माइनस x1, x2 मतलब क्या हो गया बच्चों? cos b माइनस cos a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब sin b माइनस sin a का होल स्क्वायर। देख लीजिए तो ठीक लिख रहा हूँ? ठीक लिखा बच्चों? Yes, sir. उस तरह सेम मैं पुट करूंगा पीओ पी1 में डिस्टेंस फॉर्मूला। पीओ पी1 के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इसे मैं x1 y1 ले जाता हूँ और इसे x2 y2 ले जाता हूँ। मेरे हिसाब से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा, बड़े अच्छे से बताना पड़ेगा नहीं। अगेन रूट ओवर और डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करता हूँ। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मींस हो गया ये cos ऑफ a माइनस b, x2 माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना बच्चों? 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हो गया कितना? sin ऑफ a माइनस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। देख लीजिए ठीक लिखा हूँ? Yes, Yes, डिस्टेंस sir. देख लीजिए बच्चों, डिस्टेंस होना सही पुट किया हो कि नहीं, कि गलत है तो बता दीजिए कि हाँ सर करेक्ट कर लीजिए। देखिए तो एक बार डिस्टेंस होना ठीक पुट किया हो कि नहीं पुट किया? Yes, sir. Distance होना सही है। सही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज का पहला डेरिवेशन है, ये बेस है, ठीक है ना? तो समझिए बात को। अब चलिए डिस्टेंस वाला पुट करता हूँ मैं। डिस्टेंस वाला लगा दिया तो दोनों तरफ रूट था बच्चों, तो मेरे को इतना तो पता है कि भाई दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में उसको कैंसिल कर सकता हूँ, है ना? तो आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और दोनों तरफ रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक बोला गलत बोला देख लीजिए, गलती है तो बताइए। यस सर। ठीक है ना? सही है सर। चलिए तो अब बच्चों क्या हो गया? पुट करते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए देखते रहिएगा बच्चों, कहीं गलती होगा तो बताइएगा मुझको, वाह हमेशा क्रॉस चेक कीजिए, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स हो जाएगा cos स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर प्लस सॉरी b स्क्वायर, एक मिनट चलना, हाँ चलिए, प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 cos b cos a। अगेन ये हो जाएगा क्या? a प्लस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस नीचे लिख देना बच्चों प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। ठीक लगा फॉर्मूला? देख लीजिए तो इज इक्वल यहाँ पे भी बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर, अब cos a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर, इतना पता है ना बच्चों, एंगल स्क्वायर नहीं होता, ठीक लिख रहा हूँ ना? प्लस बी स्क्वायर मतलब हो गया प्लस 1 माइनस 2ab मींस 2 ऑफ cos ऑफ a माइनस b प्लस अगेन sin a माइनस b माइनस 0 मींस सिर्फ बचा sin, तो sin स्क्वायर a माइनस b। देख लीजिए बच्चों कहीं गलत है तो बताइए कि हाँ से गलत हो गया। एक बार क्रॉस चेक कीजिए, अच्छा से क्रॉस चेक कीजिए, बताइएगा, गलती खोजिए, कहीं गलती नहीं है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे खोजिए, बताइए गलती है। ठीक है बच्चों? यस सर। Yes, sir. सही है। चलिए बढ़िया, यस सर। चलिए बढ़िया। तो अब ये थोड़ा देख लेते हैं बच्चों, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b कितना हो गया भाई? cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b कितना हो गया? 1 हो गया बच्चों। आपको पता होगा फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b हो गया 1। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, उसको ब्रैकेट में नहीं रख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखना चलेगा ना? प्लस हाँ प्लस देखिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर है बच्चों, क्या हो गया? cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर कितना हो गया? 1। चलिए बच गया क्या? माइनस 2 cos b cos a, और क्या बचा? माइनस 2 sin b होगा बच्चों, मैं a लिख दूंगा, तो sin b sin a, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया बच्चों? देखिए cos स्क्वायर a माइनस b प्लस sin स्क्वायर a माइनस b, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस b प्लस sin स्क्वायर a माइनस b, क्या हो गया बच्चों? 1। फॉर्मूला वही है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब थीटा के जगह पे क्या कुछ भी रहे,
कुछ भी रहे, मतलब ए रहे, बी रहे, ए माइनस बी रहे, ए बाई बी रहे, हमको क्या मतलब एंगल सेम होना चाहिए दोनों में, तो दोनों में सेम था। कॉस स्क्वायर ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस बी हो गया 1, चलिए 1 लिख दिया। फिर बचा क्या, +1 बचा, +1 लिख दिया। मैं इधर क्या बचा, -2 cos a माइनस बी। चलिए सही लिखा हूँ बच्चों का, देख लीजिए कहीं गलती है तो बता दीजिए कि हाँ सर ये गलती हो गया है। एक बार देख लीजिए बच्चों, थोड़ा अच्छा से क्रॉस चेक करके बताइए। सही है सर। पूरा सही है, बाकी सब बच्चे, बाकी सब देखिए। हाँ सर। यस Yes, sir. चलिए चलिए बढ़िया बढ़िया, चलिए सही है ना। 1 + 1 बच्चों 2 हुआ, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, चलिए ठीक है काट दिया। LHS से मुझे कॉमन -2 मिल जा रहा है, तो -2 कॉमन लेके अगर लिख दूं, और थोड़ा इसको अच्छा से लिख दे रहा हूँ बच्चों, एंगल ए को पहले लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। कुछ नहीं कर रहा हूँ बच्चों, खाली a b को आगे पीछे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बोलने में अच्छा लगता है। sin a sin b cos a cos b, मिटे ना भाई, मिट क्यों नहीं रहा। cos a sin a sin b, इधर तो -2 cos a माइनस बी था, चलिए बढ़िया ना। -2 कैंसिल हो गया बच्चों, पूरा LHS और LHS शिफ्ट कर देना, तो आपको मिल गया cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ये आपका है बच्चों पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, cos ऑफ a माइनस बी का डेरिवेशन। देख लीजिए बच्चों अच्छा से, एक बार आप देखिए ओवरलुक कीजिए। और हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस एक ही में डायग्राम था, पहला वाला ही है, ठीक है। टीचर्स जनरली पहला वाला क्या करते हैं, ये याद रख लो, इससे सब हो जाएगा बोल के कर देते हैं, इसको जनरली डिराइव नहीं करते। तो देख लीजिए बच्चों, डेरिवेशन काम का नहीं है, लेकिन अगर आप समझे बात को तो ये सबसे ज्यादा काम का है, ठीक है ना। यही चीज आपको पता होना चाहिए कि पहला फॉर्मूला कहाँ से मिला, उसके बाद से तो आपको मिलते जाएगा, साइन खाली प्लस माइनस करते जाएंगे, बाकी सारा फॉर्मूला मिलते जाएगा। लेकिन एक बार आप देख लीजिए, ओवरलुक कर लीजिए बच्चों अच्छे से, एक बार ओवरलुक कीजिए, 2 मिनट रुकाओ, देखिए एक बार अच्छे से। देख लीजिए बच्चों, यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए एक निकल गया, उसके सारा निकलते जाएगा। वो पहला फॉर्मूला आप एक जगह पे बच्चों एक क्या बोलते हैं, पतला सा कॉपी बनाइए, या फिर स्टार्टिंग अब जो भी, एक तो पुराना कॉपी हो गया होगा, ये कॉपी आपका आधा खत्म हो गया होगा, दूसरा जो कॉपी बनेगा बच्चों उसमें स्टार्टिंग का 3-4 पेज छोड़ दीजिएगा, पहला का 3-4 नहीं 10 पेज छोड़ दीजिएगा, और 10 पेज में आप क्या कीजिएगा, खाली फॉर्मूला जो भी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख के रखिएगा, वाह ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपका बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए Yes, तो sir. बच्चों पहला तो फॉर्मूला हमें मिल गया cos a माइनस बी। सेकंड फॉर्मूला डिराइव करते हैं, सेकंड फॉर्मूला भी से फर्स्ट से होते जाएगा, बस आपको एसटीसी रूल थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, फटाफट हो जाएगा। cos ऑफ a प्लस बी है बच्चों, ठीक है, cos ऑफ a प्लस बी। तो cos ऑफ a प्लस बी को डिराइव करना है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ a माइनस और माइनस भी लिख सकता हूँ बच्चों, कोई प्रॉब्लम होगा। cos ऑफ a ऑफ माइनस और माइनस भी लिख दूंगा, चलेगा बच्चों? हाँ चलेगा। यस ठीक है, सर। माइनस और माइनस तो वही प्लस होने वाला है, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है। तो अब हम अभी हमें मिल गया cos a माइनस b का फॉर्मूला मिल गया, उसे पुट कर देते हैं बच्चों, cos a cos b, b के जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों, माइनस भी लिखूंगा ना, है ना, b के जगह पे क्या बच्चों माइनस b, इसलिए माइनस भी लिख दूंगा, प्लस sin a sin b, b के जगह पे क्या लिखूंगा, माइनस b। अब बच्चों एसटीसी रूल में आ जाइए, एसटीसी रूल आपको याद होगा, cos a sin b, sin cos ऑफ माइनस b का बच्चों मतलब, माइनस b का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों, सिर्फ माइनस बी का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, माइनस बी मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है जल्दी बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है जल्दी बताइए। कॉस नेगेटिव होता है, Positive. नेगेटिव। कॉस क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। कॉस Positive. क्या होता है, Positive. हाँ एक बार एक Positive. बार एक बार एक बार बोलिएगा, कॉस क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। नाम में रखा है AHTC बोल रहा हूँ पर A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन, C फॉर कॉस। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो कॉस ऑफ -20 कॉस B ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कॉस B, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा साइन A, साइन ऑफ -b क्या होगा बच्चों, साइन ऑफ -b, साइन कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों, Negative. Negative. नेगेटिव होता है, तो Negative. -b साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन b, माइनस साइन b मतलब प्लस माइनस बन गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ये हो गया क्या, साइन b। तो आपको फॉर्मूला मिल गया, सेकंड फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो सेकंड फॉर्मूला मिल गया, cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस साइन a साइन ऑफ b। याद रखिए बच्चों, उल्टा होता है, उल्टा होता है मतलब प्लस की जगह पे माइनस होता है, माइनस की जगह पे प्लस होता है। cos a माइनस b बोलेगा तो प्लस हो जाएगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, और जब cos a प्लस b बोलेगा तो हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। समझे बच्चों क्या बोला। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, मेरा बोलने का मतलब ये था कि देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आपका माइनस है बच्चों तो ये हो जा रहा है प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो ये हो जा रहा है माइनस। इसको थोड़ा दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है। बाकी तो आपको रट्टा मारना ही है बच्चों, फॉर्मूला तो रट्टा मारना ही है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि फॉर्मूला से कहाँ से आ रहा है। बिना ऐसे कुछ ऐसे खाली लिखा देंगे cos a माइनस b का फॉर्मूला ये लिख लो, उसको रट लो, तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। इसलिए आपको ये डेरिवेशन करा के बताना होता है कि हाँ यहाँ से आया है, इसे याद रख लीजिए, इसके हिसाब से चलिए, ठीक है। चलिए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं बच्चों, cos a cos b गया, अब साइन में आ जाते हैं बच्चों। सर डेरिवेटिव से कर लो, एक मिनट, ठीक है रुचि, ठीक है। अब नेक्स्ट बिट देखते हैं बच्चों, थर्ड बिट, थर्ड फॉर्मूला सॉरी। अब ये तो आ गया आपका क्या, cos a प्लस b cos a माइनस b, और रियल साइन निकाल लेते हैं बच्चों। साइन का तो और इजी है, साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है, साइन ऑफ a माइनस b। अच्छा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बच्चों, साइन ऑफ 90 माइनस Cos theta. cos थीटा, और या फिर cos ऑफ 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा, है या ना। cos सर ऑफ क्या बोले। cos ऑफ Yes, 90 cos ऑफ 90 माइनस थीटा को आप sin थीटा लिख सकते हैं ना बच्चों। हाँ हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो बढ़िया, हमें तो बच्चों अभी दो ही फॉर्मूला खाली पता है, दो फॉर्मूला पता है इन द सेंस आइदर ये वाला पता है cos का, नहीं तो cos a प्लस भी पता है, नहीं तो sin a माइनस भी पता है ना, तो उसी को यूज करके हम साइन निकालेंगे। एक मिनट रुकिए बच्चों, एक मिनट रुकिए, मैं खिड़की खोल के आ रहा हूँ, रूम भयंकर गर्म हो गया। चलिए, तो ये जो बच्चों साइन ऑफ a माइनस b निकालना है, हमें बताया था कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा जहाँ पे a माइनस b लिखूं चलेगा बच्चों, सही है कि गलत है देख लीजिए। cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, वही चीज रहेगा कि अलग हो जाएगा बच्चों, वही चीज सही है। रहेगा सर। सही रहेगा ना, वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो सेम रहेगा तो क्या हो गया बच्चों, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो इसे आप ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ, तो इसे लिख दे रहा हूँ cos ऑफ, ये पाई बाय 2 नहीं लिखना बच्चों, बार बार लिखने में पाई बाय 2 मेरे को प्रॉब्लम होगा, तो ये 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। सही है ना बच्चों, चलेगा ना, एक ही बात है ना। देखिए ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस a प्लस b हो गया,
तो 90 माइनस ए को साथ रख लिया और प्लस बी को अलग से रख दिया। चलेगा? कोई इश्यू है बच्चों? कुछ गलती किया तो बताइए, यहाँ से नहीं गलत हो रहा है। हाँ नो नो सर। सर। बस यहाँ पे ब्रैकेट खोलना बच्चों, a माइनस बी का ब्रैकेट खोलना हो तो a माइनस बी का ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस ए प्लस बी हो गया, तो 90 माइनस ए को साथ रख दिया, प्लस बी को अलग से रख दिया, और कुछ नहीं किया। ठीक है, क्लियर बच्चों? Yes, यस सर। चलिए अब Yes, यहाँ sir. पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों? अब यहाँ पे हमारा लग Yes, जाएगा, अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा cos a प्लस बी का फॉर्मूला, क्योंकि ये a, इसको आप पूरा को a सोचिए, इसको पूरा को b सोचिए। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, cos a प्लस b का अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं तो cos a प्लस b का फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? sin a sin b। चलिए लगाते हैं बच्चों, cos Yes, a sir. cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाता हूँ। cos a के जगह पे क्या आ गया बच्चों? 90 माइनस ही रहा, इंटू cos b, b का जगह पे b ही रहा। ठीक है, माइनस sin a के जगह पे क्या आ गया बच्चों? 90 माइनस a, इंटू साइन बी के जगह पे साइन बी ही रहा। देख लीजिए बच्चों, कुछ गलत है तो बताइए, टोक दीजिए हाँ सा गलत है। देखिए कुछ गलत है तो बताइए बच्चों। नहीं सर। नो सर। नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, cos ऑफ 90 माइनस ए बच्चों, cos ऑफ 90 माइनस ए, 90 माइनस ए मतलब अब आपको आना पड़ेगा बच्चों एएसटीसी रूल। अब एएसटीसी रूल ऑफ cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? जल्दी बताइए, थोड़ा Sin एक्टिव बनाइए। theta। cos पॉजिटिव पॉजिटिव। नहीं, क्या होगा? cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? Sin A. साइन है, साइन थीटा Sin साइन A। ए। चलिए साइन ए हो गया बच्चों, ये हो गया साइन ए cos b। ठीक है, एंड cos अब ये हो गया बच्चों साइन ऑफ 90 माइनस से बच्चों क्या हो गया? साइन ऑफ Cos 90 A। माइनस Cos A। cos a Cos A. cos a sin b। मतलब आपको तीसरा फॉर्मूला मिल गया बच्चों, साइन ऑफ a माइनस b। साइन में चेंज नहीं होता बच्चों, वही साइन रहता है। साइन ऑफ a माइनस b होता है साइन a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है ना, ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। देख लीजिए बच्चों, एक बार देख लीजिए अच्छा से, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। बाद में तो लास्ट में आपको लिख कर रखना ही है तोता की तरह। ठीक है, लास्ट का सॉल्यूशन नहीं है बच्चों कि एक जगह पे लिखिए तोता जगह रटिए करके रखिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास है तो थोड़ा समझ दीजिए। ठीक है ना, समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तोता ऐसे रटेंगे तो तोता करके बोलना भूल जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टोटल कितना फॉर्मूला है? फॉर्मूला है आपका 24 25 25 26 तो है। सिंगल एंगल का 24 सर 25 इसी का ही? हाँ इसी का ही। फिर डबल एंगल का है, हाफ एंगल का है। तो सिंगल एंगल खाली याद रखना है, डबल एंगल नहीं है, डबल एंगल यूज हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बेस है, पर ये नहीं होगा तो मैथ नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री बस जो समय लगेगा 1 2 3 वाह। वैसे भी तो एक्चुअली बहुत स्पीड चल रहा है, हम लोग स्पीड चल रहे हैं। मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे क्या है ना बच्चों, जल्दी लिखने हो जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जल्दी खत्म हो जा रहा है। और वही अगर नॉर्मल क्लासरूम होता तो भाई ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, बनाओ। ठीक है, उसका रुको थोड़ा, तुम बनाओगे तो समय लगता है। तो इसमें कितना बच्चा लिख रहा है, कितना बच्चा नहीं लिख रहा है, कितना बच्चा सो रहा है, कितना बच्चा खाली फोन ऑन किया है, जोश खत्म हो गया 11 साइंस का। चलिए बिट 4 ट्राई करते हैं बच्चों। बिट 4 में हम लिखते हैं साइन ऑफ a प्लस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं। कॉस में इसको भी चेंज करेंगे बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ 90 माइनस a प्लस बी ले सकते हैं, है ना बच्चों? एक ही बात होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस a प्लस बी। अब ब्रैकेट खोल दें तो कॉस ऑफ ये जगह 90 माइनस है माइनस बी, तो 90 माइनस a को साथ में रख ले रहा हूँ और माइनस b को अलग से ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा बच्चों? cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला आता है बच्चों cos a cos b प्लस उल्टा ना sin a sin b। माइनस की जगह पे प्लस लगता है। देखिए ठीक लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ, देख लीजिए बच्चों। तो ये हो गया क्या आपका cos ऑफ 90 माइनस a की जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों? 90 माइनस a इंटू cos b। cos b के जगह पे क्या लिखूंगा? वही cos b ही लिखूंगा, प्लस साइन ए। साइन ए के जगह पे क्या लिखूंगा? 90 माइनस ए एंड साइन बी। बी के जगह पे लिखूंगा साइन बी। अब देखिए फटाफट बताइए, cos 90 माइनस से कितना होगा बच्चों? cos 90 माइनस से कितना होगा? साइन है। साइन ए। तो ये मिल गया आपको साइन ए cos b प्लस cos 90 माइनस से, सॉरी हाँ साइन 90 माइनस से कौन से? cos a
साइन बी, वेरी गुड। तो आपको मिल गया फॉर्मूला बच्चों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका चौथा नंबर फॉर्मूला था बच्चों। ठीक है ना, 4 फॉर्मूला डिराइव किए, ये 4 बेस है बच्चों, ये चारों बेस है, ये चारों से आपका बाकी सारा फॉर्मूला निकलता है, लेकिन ये 4 पूरा बेस है, ये 4 बेस है। आप देख लीजिए फटाफट एक बार चारों फॉर्मूला का ओवरलिक कर लीजिए बच्चों। अगर डाउट हो रहा है तो बताइए कि हाँ सर ये डाउट नहीं, ये नहीं समझ में आया, थोड़ा बताइए। चारों फॉर्मूला एक बार देखिए, अच्छा से देखिए, चारों फॉर्मूला पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर नंबर बच्चों सारा करवाऊंगा, लेकिन पहले क्लियर कर लीजिए। हो गया बच्चों, चारों फॉर्मूला देख लिए एक बार अच्छा से। यस सर। ठीक है ना, चलिए आज खाली बेसिक फॉर्मूला कर रहे हैं। ठीक है ना, आज ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, डेप्थ वाला सारा कल कराऊंगा। एक खाली बेसिक फॉर्मूला सब देख लेगा, बेसिक ये सब पूरा। ये आप याद रखिए, आपको 2 चीज़ पूरा अच्छा से दिमाग में सेट होना चाहिए। पहला भाई एसटीसी रूल, एसटीसी रूल जिसका पूरा दिमाग में पूरा बैठा है उसका रॉन्ग नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा ये फॉर्मूला, और तीसरा ये सर्कल। सर्कल तो सबसे आसान है, सर्कल तो पूरा दिमाग में बैठा ही होगा। और ये फॉर्मूला सब जो है ये खाली डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर इतना भी रट लूँ, अगर आप तोता हैं इसको फटाफट तोता जैसे रटिए, वाह तोता बनना पड़ता है, मैं भी तोता ही बना हूँ, इस सबको रटा हूँ। ठीक है ना, अपना पढ़ने के टाइम में सारा रटना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में समय नहीं होगा आपको डिराइव करने के लिए, लेकिन वो बाई चांस का बात है, आप जान जाते हैं फटाफट। ठीक है ना, आप रखिए। तो उसका देखिए बच्चों नेक्स्ट, ये 4 फॉर्मूला रखे रहिए ठीक है दिमाग में। अब 5वां फॉर्मूला देखते हैं, हम डिराइव करते हैं 10a + b और 10a - b। चलिए 10a + b को डिराइव करते हैं बच्चों। 10a + b का फॉर्मूला क्या होगा? अब बच्चों जैसे आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan थीटा को हम क्या लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos? tan थीटा = sin theta by sin theta by cos theta। sin theta by cos sin थीटा बाय cos थीटा। सो tan a + b को मैं लिख सकता हूँ बच्चों sin of a + b डिवाइडेड बाय cos of a + b। चलिए sin of a + b डिवाइडेड बाय cos of a + b। अब sin of a + b का फॉर्मूला डाल देते बच्चों। sin of a + b का फॉर्मूला आप लोग बताइए क्या लिखे? अरे यहीं पे ऊपर ही sin a + b का बच्चों क्या था? sin a cos b cos b + cos a sin b, cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a + b। बच्चों cos a + b का फॉर्मूला अभी हम देखें क्या था? cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो tan का जो फॉर्मूला है बच्चों, tan a + b का फॉर्मूला जो है, अगर LHS में tan है तो RHS में भी tan रहता है। ठीक, तो RHS में अगर आपको tan में उसको कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड क्या करना पड़ेगा बच्चों? cos a cos b डिवाइड करना है। ठीक है ना, डिवाइडिंग cos डिवाइड कर दीजिए तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। डिवाइडिंग cos a cos b इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम दोनों में डिवाइड कर दें तो क्या मिल गया भाई? sin a cos b, हर टर्म से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय cos a cos b प्लस ये हो जाएगा cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b होल डिवाइडेड बाय
cos A cos B divided by cos A cos B minus sin A sin B divided by cos A cos B। चलो अब बच्चों देखिए क्या हो गया, ये cos b कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हो काट देता हूँ, cos A कैंसिल हुआ, ये तो सारा कैंसिल हो गया, cos b कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो देख लेते हैं। हाँ, तो cos sin A by cos A क्या बन गया बच्चों, tan A प्लस sin B by cos B क्या बन गया बच्चों, tan B। बढ़िया, डिवाइडेड बाय ये पूरा कट गया, हो गया 1 माइनस ये हो गया sin A by cos A हो गया tan A इंटू sin B by cos B हो गया tan B। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया किसका बच्चों, tan A प्लस B का। सो tan A प्लस B का फॉर्मूला ये मिल गया बच्चों। देखिए क्लियर, पूरा समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ठीक है ना, देखिए पूरा अच्छा से देखिए। सिमिलरली बच्चों tan A माइनस बी का आप खुद से डिराइव कीजिए, 6वां नंबर फॉर्मूला tan A माइनस बी का फॉर्मूला आप खुद से डिराइव कीजिए। tan A माइनस बी को आप लिखेंगे क्या, sin A माइनस बी का cos A माइनस बी, फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर cos A cos B को डिवाइड कर दीजिएगा, आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। फटाफट खुद से कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए बच्चों, tan A माइनस बी का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, कर पाएंगे ना? अच्छा चलिए, यस सर। कौन क्या बोल रहा था क्या बच्चों? जिनका हो जाएगा बताइएगा। सर हो गया। बनी और किसका होगा बताओ? यस सर, हो गया सर। सर हो गया। बढ़िया, बाकी बच्चों? सर हो गया। बढ़िया, शिवानी और बाकी सर सबका हो हुआ कि गया। नहीं? हाँ ठीक है, शर्मिष्ठा और यस सर, हो गया। राजन बढ़िया, और बाकी बच्चों बोलो रे। सर हो गया। और अदिति बोली सर, अदिति तुम बोले? यस सर। चलिए हो Yes, गया। sir. संग्राम बढ़िया, और आयुष्मान, आयुष्मान है कि नहीं? नहीं हुआ आयुष्मान? हो गया। अभिषा वेरी गुड। हाँ सर, हो रहा है। स्वागत क्लास में नहीं है, एब्सेंट। ठीक है सर हो गया। बढ़िया बढ़िया सागरिका। देखिए अब tan ऑफ a माइनस बी बच्चों, अब tan ऑफ a माइनस बी को आप तो जैसे कि वैसे लिख सकते हैं, या फिर इसे लिख सकते थे tan ऑफ a प्लस माइनस बी भी लिख सकते थे, ठीक है ना, tan ऑफ a प्लस माइनस बी। तो ये हो जाता है बच्चों tan a प्लस tan b के जगह पे हो जाता है माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b के जगह पे लिखता है माइनस बी। तो ये हो जाएगा tan a एसटीसी रूल बच्चों, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, -10 थीटा। -10 थीटा। tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बच्चों, तो हो जाएगा -tan b बाय 1 माइनस माइनस प्लस होके tan a tan b हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट दोनों प्रोसेस में से कोई सा भी कर सकते हैं, बेटर बोला, मैं जानबूझ के बोला ताकि आप लोग को एक बार रिवाइज हो जाएगा सारा, फिर से एक बार दिमाग में आ जाएगा, आप इस तरह से भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये छठवां फॉर्मूला हमारा खत्म हुआ। आगे देखते हैं बच्चों
7वां नंबर है आपका cot a plus b। cot सर a 10 का और एक बार थोड़ा दिखाइए तो। हाँ देख यस सर। सर कॉट का भी ऐसे ही उल्टा करके करेंगे तो होगा क्या सर? हाँ हाँ यस cot का सर। भी वही सर होगा। 10 है। नहीं 1/10 क्यों करोगे? cot को cos by sin लिखोगे। यस सर हो जाएगा। करें क्या? करो cos a सर हम करें प्लस क्या? हाँ करो खुद से करो cos a plus b by sin a plus b करो cos a plus b by sin a plus b। ठीक है, यहाँ पे हमको आंसर कॉट में रखना रहता है तो डिवाइड क्या करेंगे सोच के करना बस। तो cos a plus b हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b बाय sin a plus b का हो जाएगा आपका sin a cos b माइनस आएगा ना प्लस प्लस हाँ cos a sin b। चलिए हमें इसको आंसर कॉट में रखना था तो डिवाइडिंग Sin A into sin B से होगा। वेरी Sin गुड A into sin। वेरी गुड sin a sin b इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हो गया cos a cos b बाय sin a sin b माइनस sin a sin b बाय sin a sin b डिवाइडेड बाय sin a cos b बाय sin a sin b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय sin a sin b। चलिए क्या क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल हुआ ही नहीं तो ये हो गया क्या है cot a cot b माइनस ये कैंसिल हो गया बच्चों तो हो गया 1 बाय यहाँ पे कैंसिल sin a कैंसिल हो गया तो हो गया cot b प्लस यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है sin b कैंसिल हो गया तो हो गया cot a। तो आपको ये मिल जाएगा cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। सिमिलरली cot a माइनस b बना लीजिए आप लोग बना पाएंगे ना cot a माइनस b हाँ सर। कर लीजिए फटाफट। सातवां 8वां नंबर cot a माइनस b साइन खाली उल्टा आ जाएगा cot a cot b प्लस 1 बाय सर हो गया। cot b माइनस cot a। यस सर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये लिख लेना सब 8 नंबर फॉर्मूला हो गया Yes बच्चों sir। सबका 8 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. सर। चलिए भाई बच्चों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मूला हमारा साइन a प्लस b इंटू साइन
ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये दो चीज होता है बच्चों, आइदर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और उल्टा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो डिराइव करते हैं इसको। देखिए ठीक है ना, तो देखिए नहीं ये नहीं, बाय बोलो सबको, बाय बोलो, हाय बाय बोल दो, Hi. गुड बाय। जाओ, हो गया बाद में पढ़ाना है। जाओ चलिए। सर मैं- आज्ञा तो बात करने लगी है सर। अरे बहुत बात करने लगी है, बाहर जाएंगे। चलिए हाँ सर बड़ी हो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का बस फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, बहुत ईजी है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, बता दीजिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए cos b plus cos a sin b। cos a sin b। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही था सर। उस तरह साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलिए अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म में आ रहा है ना, ठीक है। हाँ सर। जैसे आप x मान लीजिए, जैसे y मान लीजिए, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आपको पता होगा बच्चों x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या आ जाता है, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस। चलिए तो ये बच्चों इसका अगर होल स्क्वायर करूं, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यही होगा ना मेरे हिसाब से, ठीक लिखा हूँ बच्चों। हाँ सर। Yes sir. चलिए अब अगर बच्चे देखिए, अगर हमको सेम एंगल बनाना है, साइन में चेंज करना है, ठीक है। मान लीजिए पहला वाला फॉर्मूला में अगर इसको बना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बना रहा, तो कॉस जो उसको हटाना है, तो कॉस को हटाना है तो हमको फॉर्मूला पता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। तो यहाँ पे हो गया बच्चों, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी जो था बच्चों, कॉस स्क्वायर बी के जगह पे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ देख लीजिए, सही है। माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे लिख दिया बच्चों मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। एंगल चेंज नहीं कीजिएगा, जो एंगल वही एंगल लिखिएगा, ठीक है। जैसे कॉस स्क्वायर बी को मैं चेंज किया हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा, कॉस स्क्वायर ए को चेंज करना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हूँ। ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों एंगल अपने मन से मत चेंज कर देना, ठीक है। वहाँ पे बी यहाँ पे ऐसे हाँ, लिखने तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 माइनस ए साइन स्क्वायर इंटू 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस, ये अगर मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। चलिए ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। पहला वाला फॉर्मूला मिल गया बच्चों, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मिल गया ना। Yes sir. चलिए सेकंड को अगर इसे कॉस में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दे रहा हूँ, माइनस ये ए कैसे आ गया, बी होगा सॉरी साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका यहाँ ब्रैकेट खोल दूँ बच्चों, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, पॉजिटिव को आगे लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। सेकेंड हो गया प्रूफ। चलिए दोनों प्रूफ हो गया, तो 9 नंबर फॉर्मूला आपको समझ में आ गया।
कहाँ से आया है? यस सर। ठीक है ना। ये सारा फॉर्मूला बस फटाफट डिराइव करते जा रहा हूँ कि आपको दिमाग में सेट रहे कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। कल को अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो आप बोले नहीं कि हाँ सर ये फॉर्मूला कैसा है, पॉसिबल नहीं। पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे इसको ऐसे किए थे तब आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आप खुद से कर लेंगे मेरे हिसाब से। आप एक बार ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो मैं कर ही दूंगा। ये लिख लीजिए बच्चों, सब लिख लीजिए, देख लीजिए पहले नंबर 9 देखिए, नंबर 9 का फॉर्मूला सब लिख लिए। यस यस सर। सर। सारा फॉर्मूला के ऊपर बच्चों जितना फॉर्मूला लिखा रहा हूँ हर फॉर्मूला के ऊपर हम 2-2 3-3 नंबर करेंगे, इतना याद रखिएगा। हर फॉर्मूला के ऊपर जितना बिट लिखा रहा हूँ, अभी 9 फॉर्मूला हुआ, हर इस तरह में लिखाऊंगा, यहाँ तक 24-25 तो लिखाऊंगा। हर नंबर के ऊपर, हर फॉर्मूला के ऊपर 2-2 3-3 नंबर हम करेंगे, ठीक है ना, ताकि फॉर्मूला नंबर कंसेप्ट सब पूरा क्लियर हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री दिमाग में सेट हो जाए। और जिनको बच्चों नहीं आ रहा है, मैं एक बार बोल रहा हूँ, जिनको ये सब नहीं, आज का क्लास नहीं समझ में, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए क्लास, लेकिन जो 3-9 फॉर्मूला जो डब्बा में रखा हूँ बॉक्स में, वो आपको याद होना चाहिए, वो आपका पूरा दिमाग में पानी की तरह रहना चाहिए, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, जिनको आज का क्लास नहीं समझ में आया कि नहीं सर क्या क्या कर दिए, कुछ नहीं समझ में आया, चलो सब भाड़ में जाए, लेकिन जो बॉक्स में रखा हूँ बच्चों वो रहना चाहिए, ठीक है ना, वो आपका दिमाग में पूरा पानी की तरह रहना चाहिए, बाकी सब भूल जाओ। कॉस साइन क्या था, मतलब नहीं है, कुछ नहीं, कुछ काम का नहीं है सारा, लेकिन जो बॉक्स में है वो दिमाग में पूरा सेट होना चाहिए। चलिए 10वां नंबर फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। 10वां नंबर फॉर्मूला क्या है हमारा कि cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाता है cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर बी, या इसका दूसरा फॉर्मूला है बच्चों sin स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी, या इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन में a आ जाएगा और क्या, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, चलिए डिराइव करते हैं बच्चों। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और इसका दूसरा फॉर्मूला था बच्चों cos a cos b। सर a माइनस बी होगा ना, cos a माइनस बी। हाँ हाँ, दोनों प्लस प्लस लिख दिया ना, यस सर। माइनस cos a cos b प्लस sin a sin b। चलिए, तो वही x प्लस वाई और x माइनस वाई का फॉर्म आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो गया ये आपका cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b। ठीक है, तो अगर हमें क्या लाना है बच्चों, इस फॉर्म में लाना है, ठीक है, तो cos को चेंज कर देते हैं, b को हटा, cos को चेंज कर देते हैं तो आ जाएगा cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर a, क्या चेंज किया, sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर b sin स्क्वायर a को चेंज करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्या बच्चों, cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर b के जगह पे कितना लिख पाऊंगा बच्चों, 1 माइनस sin स्क्वायर b 1 माइनस sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a के जगह पे लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर b, मल्टीप्लाई कर लीजिए वही आ जाएगा, और क्या ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b। चलिए कैंसिल हुआ बच्चों, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, इस तरह सेकंड बिट भी हो जाएगा आपका, कोई इशू नहीं उसमें। ठीक है, चलिए देख लीजिए बच्चों अच्छा से। अच्छा, हम लोग संडे का एक टाइम डिसाइड किए थे ना बच्चों, सुबह करेंगे कि शाम को करेंगे, क्या बात हुआ था याद नहीं मुझको, संडे का क्या सर टाइम? ये संडे को हमारा फिजिक्स क्लास है 7 बजे। नहीं हम नहीं 6:30 को। नहीं हम नहीं मैं वही मैं बोल दिया था बच्चों कि शाम का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम सुबह करेंगे संडे का क्लास, पिछले क्लास ही बोला था। सर सुबह कर।
हाँ सुबह ही कर लेते बच्चों, झंझट से दूर रहेंगे, नहीं तो क्या होता है ना शाम को सर 6 सुबह बजे। को मेरा फिजिक्स सर क्लास 8 बजे। एक मिनट रुको मैं बात करता हूँ। आज कितना बजे तुम्हारा क्लास है बताओ? सर 9 बजे को है। 9 से, एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। 10:30। एक मिनट बस।